बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 8 कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट नंबर 9 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। पेज नंबर है मेरे पास 106। ठीक है बच्चों, इस यूनिट में आप सीखेंगे कि किस तरह से किस बैकग्राउंड एजुकेशन के साथ आप किस फील्ड को लीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो किसी भी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर देन यू मस्ट हैव टू डू एफएससी प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, और फिर आगे उसके फर्दर जो है वो डिसिप्लिन होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि आपके बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हो, यानी कंप्यूटर मास्ट हो। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि इस यूनिट में आपको किस तरह से कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, जिनके थ्रू जो है वो आप किसी भी प्रोफेशन में इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है, देयर वाज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व्स अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, अ पायलट और एन इंजीनियर। ठीक है जी, कि एक ज़माना था जब किसी भी स्टूडेंट के यानी तालिब इल्म के मुस्तकबिल के मंसूबे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के लिए ढूंढते थे। These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. ठीक है, disciplines कहते हैं ज़ाब्ते, रिवार्डिंग नफा बख्श। ये चंद एक इल्मी ज़ाब्ते ही सिर्फ ऐसे शोबाजात तस्वुर किए जाते थे जो इज्जत व एहतराम और रुपए पैसे दोनों के लिहाज से नफा बख्श ज़राए आमदन बन सकते थे। ठीक है, यानी प्रोफेशन जो है वो जब भी चूज किया जाता था तो उसके लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक उसमें रिस्पेक्ट है और दूसरा मनी, यानी मनी के लिहाज से भी, यानी सैलरी के लिहाज से भी और रिस्पेक्ट के लिहाज से भी वो प्रोफेशन जो है वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले दौर में क्या होता था कि जो डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर का जो प्रोफेशन था, यही बेसिक प्रोफेशन जो है वो कंसीडर किए जाते थे कि यही हर लिहाज से बेस्ट है। ठीक है, रिजल्टेंटली मीन नतीजे के तौर पे students were unaware of other opportunities that would perhaps have been more advantageous. ठीक है, advantageous mean नफा बख्श, unaware बेखबर, opportunities मौके, perhaps शायद। ठीक है, नतीजे के तौर पर स्टूडेंट्स यानी तालिब इल्म दीगर मौकों से बेखबर थे जो गालिबन ज्यादा नफा बख्श हो सकते थे। पैसेज 2 है जी, टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव। ठीक है, आज जो जिंदगी है वो डायनेमिक भी मुतहरिक यानी एक्टिव एंड इनोवेटिव तख्लीकी यानी क्रिएटिव। टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव, आज जिंदगी ज्यादा मुतहरिक और तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल है। Gone are the days, वो दिन गुजर गए when the medical and engineering fields were the only available choices, जब अख्तियार करने के लिए सिर्फ मेडिकल यानी तिब और इंजीनियरिंग के शोबाजात ही थे। Now a whole world of non-traditional careers, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स यानी गैर रवायती रोजगार, फ्रॉम आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for young people. ठीक है, आप नौजवानों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन बिजनेस के मौके और फैशन डिजाइनिंग तक गैर रवायती शोबाजात की एक मुकम्मल दुनिया मौजूद है। Passage 3 है, however there still remains the question of choosing the right profession. ठीक है, ताहम दुरुस्त पेशा मुंतखब करने का सवाल अब भी मौजूद है कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। Unfortunately, बदकिस्मती से, for most of us, the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood, but considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, फॉर मोस्ट ऑफ अस हम में से ज्यादा लोग, द राइट करियर रियली मींस अ प्रोफेशन दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लिवलीहुड। प्रॉफिटेबल लिवलीहुड यानी नफा बख्श रोजी। बदकिस्मती से हम में से ज्यादातर अफराद के नजदीक दुरुस्त पेशे से मुराद महज ऐसा पेशा है
जिससे यकीनी तौर पर मुनाफा बख्श रोजगार हासिल होता है। बट कंसिडरेशंस, लेकिन गौर फिक्र की बात ये है, like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance, मगर फिर भी काम में दिलचस्पी और जहनी इत्मीनान के अमूर को भी अहमियत देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी आपको सिर्फ जो है वो किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए सिर्फ उसके जो है वो रिटर्न को ना देखें कि ये जॉब आपको कितना पैसा दे रही है, ठीक है, बल्कि आप ये चीज देखें कि एक्चुअल में आपको क्या उस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट मिल सकती है, ठीक है, यानी वो प्रोफेशन जो है वो रिस्पेक्टेबल है और क्या उसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं, यानी आप रिलैक्स हैं या नहीं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद है नंबर 4 पैराग्राफ, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड्स शुड आल्सो बी कंसीडर्ड वेरी सीरियसली यानी संजीदगी से, स्कोप वसअत। मार्केट में तलब के हवाले से भी किसी शोबा का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए, ठीक है, यानी आपने ये देखना है कि आजकल किस डिग्री की डिमांड ज्यादा है, आपने वो जो है वो प्रोफेशन चूज करने के लिए वो डिग्री आपको आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखते हैं कि मेडिकल के प्रोफेशन में चांसेस ज्यादा हैं, वैकेंसी ज्यादा आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल पीपल की डिमांड ज्यादा है, तो देन यू शुड गो फॉर द मेडिकल फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में कोई जो है वो डिमांड नहीं है, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाएं। यानी आपको अपने प्रोफेशन को जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उस प्रोफेशन को चूज करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या आप उस प्रोफेशन में फिट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग फ्रेंड्स, हायरिंग फ्रेंड्स मीन यानी रुझानात, ठीक है, जो डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं उनके रुझानात। वी कैन नॉट प्रैक्टिकली डिनाई, हम अमली तौर पर जो है हरगिज इसका इनकार नहीं कर सकते, द सिग्निफिकेंस ऑफ हायरिंग फ्रेंड्स, ठीक है, यानी खिदमात यानी रुझानात लेने के जो अहमियत होती है, ठीक है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ डिकेड अगो, डिकेड मीन अशरा पहले यानी 10 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल अ डिकेड अगो, मिसाल के तौर पर एक अशरा पहले, व्हेन कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स वर इन डिमांड, ठीक है, जब कंप्यूटर साइंस के पेशेवर माहिरीन की तलब पाई जाती थी, मैसेज ऑफ एमसीएस, मैसेज ज्यादा तादाद, एमसीएस मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज स्टूडेंट्स फ्लडेड द मार्केट विद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, एक्सट्रीमली मीन शदीद, डिसअपॉइंटिंग मायूस कौन रिजल्ट्स नताइज, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे एक अरसा पहले जब कंप्यूटर साइंस के पेशावर माहिरीन की तलब पाई जाती थी, तो एमसीएस यानी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का मार्केट में सैलाब आ गया था, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा लोग जो थे वो हो गए थे एमसीएस के, ठीक है, एमसीएस डिग्री के बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो मार्केट भर गई थी ऐसे लोगों से, लेकिन जो नताइज थे वो बहुत मायूस थे। क्यों थे बच्चों, अब आप खुद देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिवर्सिटी से मेडिकल फील्ड के, ठीक है, लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, ठीक है, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस टाइम पे जो आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है, या जो नेक्स्ट कमिंग जो सिचुएशन है उसमें आपके पास जो डिमांड आपको एक्सपेक्टेड डिमांड होगी, ठीक है, वो है आपके पास 30, ठीक है, 30 जो है वो बंदे हायर हो सकते हैं। अब क्या होगा कि 30 तो हायर हो जाएंगे, बट वो जो 70 लेफ्ट बिहाइंड होंगे उनका क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसी तरह से उस टाइम पे क्या था कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी एमसीएस लोगों की, ठीक है, यानी एमसीएस डिग्री बहुत ज़्यादा रिक्वायर की जा रही थी, तो हर एक ने क्या किया कि इसी फील्ड में जाना चाहा, एमसीएस डिग्री की भरमार हो गई, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एमसीएस डिग्री को लेके हो गए, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जब इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है, तो वैकेंसीज तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज तो वैसे नहीं होती, ठीक है, जैसे जो है वो लोग एजुकेटेड हो रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या था कि
बहुत सारे लोग जो थे वो बेरोजगार ही रह गए थे, बहुत मायूस कुन नताए जो है वो सामने आए थे। मैसेज 5 देखिए जी, करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, रुझानात, इन्फॉर्म्ड, आगाही होना, मालूमात होना, जनरली आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, जो करियर काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, कैरियर काउंसलर्स इस तरह के रुझानात से अमूमन आगाह करते हैं, यानी जो डेफिनेटली ये भी एक प्रोफेशन है करियर काउंसलर्स, ठीक है, यानी एक लेवल है। अब उसमें क्या होता है कि उन्हें जितने भी करियर काउंसलर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, ठीक है, कि कौन सी जो है वो वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, और मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, किन डिग्रीज की डिमांड ज्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। They can play a key role in guiding the youth rewarding towards a rewarding profession. वो नफा बख्श कारोबार की तरफ रहनुमाई करने के सिलसिले में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फुल टाइम करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल, ठीक है। इससे स्कूल की सतह पर कुल वक्ती करियर प्लानिंग के शोबा की अहमियत जो है वो वाज़ेह होती है, ठीक है, यानी स्कूल लेवल पर भी करियर काउंसलर्स जो है वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो स्कूल लेवल ही होता है बेसिकली, स्पेशली मैट्रिकुलेशन लेवल जो होता है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इस सेंस में कि आप वहीं से अपने प्रोफेशन का आगाज कर रहे होते हैं, वो आपके प्रोफेशन की बेसिक डिग्री होती है। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप बायो चूज करेंगे, ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो फिर आपको कंप्यूटर की बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है कि आप स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, the job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interests and to suggest suitable careers according to their aptitude, ठीक है। सॉरी, इसमें एक लाइन हमारी मिस हो गई है। अच्छा, यहीं से द जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इस शोबे की जो नौकरी का की सलाहियत होती है वो क्या होती है, शुड बी टू डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की, तलबा की शख्सियत को और जायजा लिया जाए, ठीक है, टू ऑब्जर्व जायजा लिया जाए एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का यानी उनकी दिलचस्पी का बहुत अंदाजा लगाया जाए, ठीक है, एंड टू सजेस्ट सूटेबल कैरियर्स, और उन्हें एक मुनासिब कैरियर की, मुनासिब रोजगार की या मुनासिब शोबे की तजवीज़ दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रुझान के मुताबिक, ठीक है, यानी आपकी कोई भी प्रोफेशन चूज करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट, ठीक है, और देन जो है वो आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, यानी आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आपको अगर ये बहुत स्टार्टिंग से बच्चों, आप जैसे अभी आप मेट्रिक लेवल पे हैं, ठीक है, मेट्रिकुलेशन लेवल पे हैं, तो आप अगर अभी से इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि what you want to become in the future, then it will be easy for you to decide that which field you have to choose in the future, ठीक है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपने किस फील्ड में जाना है और उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। Next देखिए, most of the parents and students find themselves in a fixed मुश्किल में when deciding on a career, ठीक है। बहुत से वालिदैन और तालिबात जो हैं, तुलबा तालिबात अपने आप को एक मुश्किल में, एक मुसीबत में महसूस करते हैं जब वो किसी भी शोबे का इंतखाब कर रहे होते हैं। Parents are unaware of market trends and educational systems and the scope of any particular discipline. वालिदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ामों और किसी खास शोबे की वुसअत से लाइल होते हैं। Similarly, 14 to 15 years old students are not mature enough to make such life-changing decisions. इस तरह 14-15 वर्ष की उम्र के स्टूडेंट्स इस कदर बालिग नजर नहीं होते कि वो अपनी जिंदगी बदल देने वाले फैसले कर सकें, यानी ये एक आपके पास आपकी लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है, ठीक है, यानी आपकी पूरी लाइफ जो है वो इस डिसीजन पर बेस कर रही होती है, इसलिए बहुत कॉन्शियस होके अपना प्रोफेशन चूज करना है आपने, ठीक है। सो इट इज वाइडली
felt that career counseling must be promoted from school level. ठीक है, इसलिए इस बात को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि स्कूल की सतह पर कैरियर काउंसलिंग का आगाज किया जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए 5 पैराग्राफ्स काफी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।